हेलो स्टूडेंट्स, आई एम विजेंद्र चौहान। आज हम मेंस्ट्रुएशन करेंगे। मेंस्ट्रुएशन में कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, वो हम ड्रॉ करेंगे और उनका कैसे हम एरिया निकालते हैं, पैरामीटर निकालते हैं, वो सब करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर के साथ। ये वीडियो लोअर क्लासेस के लिए है और हायर क्लासेस के लिए भी है। तो थर्ड क्लास से स्टार्ट होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल, फिर उसके बाद हर क्लास में आगे बढ़ता चला जाता है। तो स्क्वायर होता क्या है दोस्तों? स्क्वायर एक क्लोज फिगर होती है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ऐसे एक फिगर है ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल मीनिंग चार साइड वाली चीज है, यानी कि चतुर्भुज। इसकी साइड चारों अगर ए है तो जिसका पैरामीटर होता है, पैरामीटर का बेसिक फॉर्मूला क्या है? अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको क्या करना है, चारों साइड्स का सम हो जाता है, जितनी भी साइड्स होती है। तो क्या होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 1 2 3 4, 4 टाइम्स ए हो गया तो दैट मीन्स 4a। क्लियर है? क्लियर है? इसके बाद सपोज कीजिए इसकी साइड है हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा, 4 इंटू में साइड, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। एरिया इसका होगा साइड मल्टीप्लाई साइड, दैट मीन्स अगर इसी फिगर में लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 12, दैट मीन्स 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब एरिया को हम राइट करते हैं तो उसमें स्क्वायर लगाते हैं। ये भी ध्यान रखना है, बहुत सारे बच्चे 95% बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, जब एरिया निकालेंगे तो उसको 144 सेंटीमीटर ही राइट कर देंगे, बट सेंटीमीटर नहीं है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। एरिया आप किसी फिगर का निकालते हैं तो स्क्वायर में ही निकलता है। ये दो चीजें निकलती है स्क्वायर में। अगर आपको सपोज कीजिए पैरामीटर गिवन है और आपको अगर साइड निकालनी है तो सिंपली क्या कैसे निकालते हैं, पैरामीटर डिवाइड बाय 4। और अगर आपको एरिया दिया हुआ है और उस केस में आपको साइड निकालनी है तो एरिया का स्क्वायर रूट होता है। तो ये होता है स्क्वायर, इजी फिगर है। इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और चारों साइड इक्वल होती है आपस में। ये 2D फिगर है, 2 डायमेंशन, यानी कि इसमें दो ही साइड होती है, दो चीजें होती है, लंबाई चौड़ाई दोनों सेम होती है, इसी की वजह से ये स्क्वायर होते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फिगर है वो 3D फिगर है, इसी के बेस पे है, स्क्वायर के बेस पे ही। इसीलिए साथ साथ कर रहे हैं हम। क्यूब, क्यूब क्या होता है, जैसे आपके पास डाई होती है, ऐसे एक स्क्वायर बना लीजिए। यहाँ पे डाई होती है जिससे खेलते हैं बच्चे, इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे एक स्क्वायर होता है, ऐसी होती है वो। क्यूब क्या होता है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं और हर एक फेस पे एक स्क्वायर बना होता है। अब स्क्वायर बना है तो स्क्वायर की साइड तो इक्वल होगी, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा। अब क्यूब में क्या होता है, इसकी जो हाइट होती है फिगर की, हाइट इसकी ऊंचाई है वो भी ए ही होती है, दैट मीन्स ए, तीनों चीजें ए हो गई। क्लियर है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चीजें समान है, इक्वल है। तो इसमें क्या है हमारा, हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम कैसे निकलेगी? वॉल्यूम का एक कॉमन फॉर्मूला बताता हूं, अगर आप किसी को 2D फिगर के फॉर्मूले लर्न हो लेकिन 3D का लर्न नहीं हो तो कैसे लर्न करते हैं। वॉल्यूम का एक फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई में हाइट। अब एरिया किसका लेंगे, इसमें हर एक फेस पे क्या है, स्क्वायर है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है,
साइड मल्टीप्लाई साइड। अब हाइट इसकी क्या है, हाइट भी साइड के इक्वल ही है, तो यानी कि एक बार और साइड। तो ये बन गया इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला। देखिए क्यूब है, क्यूब में 6 फेसेस होते हैं, हर एक फेस पे एक स्क्वायर लगा होता है। तो उस स्क्वायर में हमें क्या है, अगर उसको वॉल्यूम निकालनी है हमें, क्योंकि 3D फिगर है तो तीन चीजें होंगी उसमें। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। किसी भी फिगर में जा सकते हैं, जैसे कि सर्कल से सिलेंडर बनाना है तो सर्कल का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो ऐसे ही ये है, क्योंकि ये स्क्वायर से बना है तो स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। स्क्वायर का एरिया करता है साइड मल्टीप्लाई साइड, हाइट भी इसकी सेम होती है तो इसलिए मल्टीप्लाई साइड। तो तीनों चीजें सेम है, तीनों की मल्टीप्लाई करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगी। सपोज कीजिए हमारे पास साइड गिवन है 12 सेंटीमीटर और 15 ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए चलो। तो जिसकी वॉल्यूम निकालेंगे हम, वॉल्यूम हो जाएगी 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12, साइड मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। तो होगा हमारे 12 12 144 और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा हमारा 1728 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा सिंपली वॉल्यूम निकल गई। अब वॉल्यूम से अलग एक और भी चीज आती है इसमें, क्या आता है, जो इसके फेसिस है अलग अलग, उनका एरिया निकालना आ जाता है। या फिर इसमें एक चीज और होती है, अगर इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस जो उसके जितने सरफेस है सबका एरिया, अगर इसका हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है जो बाहर से जो दिखाई दे रहा है, बाहर से जब देखते हैं इसको तो 6 फेसेस दिखाई देते हैं, हर एक फेस पे क्या है, स्क्वायर है। तो इसलिए 6 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड होता है। तो एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया हमारा 6 मल्टीप्लाई साइड मल्टीप्लाई साइड। ये है हमारा टोटल सरफेस एरिया। अगर इसी में ही करेंगे हम तो 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 144, और 144 6 का कितना हो गया, 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब। ये ध्यान रखना है, किसी फिगर में जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में होती है या मीटर क्यूब में, जो भी हमारे डायमेंशन दी होगी जो भी उसी के अकॉर्डिंग। और जब एरिया निकालते हैं तो हमेशा वो स्क्वायर में होता है। क्लियर है ये स्क्वायर और क्यूब कैसे करना है। आप एक और फिगर कर लेते हैं, इसके बाद ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, छोटा ही 2-3 चीजें करेंगे। इसके बाद हमारा आता है रेक्टेंगल, जिसको हिंदी में आयत बोलते हैं। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी। अब जब इक्वल होते हैं, जो लंबी साइड होती है, जो ज्यादा लंबी होती है उसको बोलते हैं लेंथ, और जो छोटी साइड होती है उसको बोलते हैं ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ हो गई हमारे पास। अब पैरामीटर के लिए मैंने बताया था, जो फिगर होती है चारों साइडें ऐड कर देते हैं सारी साइड्स। तो अगर इसका पैरामीटर निकालते हैं हम तो बन जाएगा, एक तो लेंथ ये हो गई, किसी सामने वाले इसके इक्वल है, एक और लेंथ, फिर एक ब्रेड्थ, फिर इसके सामने ये भी ब्रेड्थ है। ठीक है, चारों साइड ऐड कर दी, ये लेंथ ये भी लेंथ ये ब्रेड्थ ये भी ब्रेड्थ। अब हमारे पास क्या हुआ, 2 बार तो लेंथ हो गई और 2 बार ही ब्रेड्थ हो गई। अब अगर ये 2 कॉमन ले लेते हैं हम तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ऐसे ये फॉर्मूला बना है।
अब अगर सोच लीजिए अगर ये लेंथ इसकी 15 सेंटीमीटर है और ब्रेड्थ इसकी 10 सेंटीमीटर है, इसका पैरामीटर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 15 प्लस 10, 15 प्लस 10 कितना होगा? 25, और 25 टू जा कितना होता है? 25 टू जा 50 सेंटीमीटर। तो पैरामीटर की यूनिट सेम होती है जो साइड की यूनिट होती है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं हुआ ना, प्लस हुआ है इसमें, तो इसलिए सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही रहेगा। अब ये अगर इसका एरिया निकालना है तो एरिया सिंपल होता है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, दैट मीन्स 15 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ 15 मल्टीप्लाई 10 विच इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? आगे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इस पे आगे करने में। तो इसी तरह से अगर हम स्क्वायर के एक रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखेंगे, एक और रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, तो बार बार रखने से क्या बन जाएगा? वो क्यूबॉइड हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल रखते हैं, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, एक और रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल रखते चले जाएंगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा। तो इसीलिए हम अब क्यूबॉइड करेंगे। फोर्थ हमारा क्यूबॉइड, और इसको हिंदी में बोलते हैं घनाल। इसमें हर एक फेस पे एक रेक्टेंगल होता है। ऐसे करना है और इसको मैच कर देना है। ये बन गया हमारा क्यूबॉइड, ऐसे दिखता है ये। अब इसमें क्या होती है? एक साइड तो ये हो गई लेंथ, जैसे हमने रेक्टेंगल में किया था लेंथ, और एक ये साइड होगी ब्रेड्थ। अब इसका ये नीचे एक रेक्टेंगल है, इसके ऊपर और रेक्टेंगल रखे गए हैं, जो कितनी हाइट तक रेक्टेंगल रखे गए हैं? यहां तक, h तक, इतना। क्लियर है? जैसे कि मैंने पिछले क्यूब में बताया था, जब वॉल्यूम निकालते हैं तो क्या करते हैं? एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अभी हमने रेक्टेंगल में किया, इसका एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और हाइट कितनी है इसकी? h है, तो मल्टीप्लाई में h। तो ये इसका फॉर्मूला बन गया। क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है तो क्या करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो क्लियर हो गई है? तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ भी। लेंथ 0.9 मीटर, ब्रेड्थ सपोज कीजिए ये है 0.9 मीटर है लेंथ, ब्रेड्थ 12 मीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर होगी 12 भी। नहीं उधर मीटर थी, ब्रेड्थ मीटर कैसे हो सकती है? ये आपकी बुक में गलत दिया हुआ है। लेंथ हमेशा ब्रेड्थ से ज्यादा होती है, समझे? और ये सेंटीमीटर ही है पक्का। ओके, तो हम ऐसा कर लेते हैं, तीनों को सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं। तो लेंथ मान लीजिए 30 सेंटीमीटर, और जो ब्रेड्थ है उसको मान लीजिए वही अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर, लेंथ 30 सेंटीमीटर, हाइट 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी हमारी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो 12 3 जा 36, 36 3 जा 108, तो दैट मीन्स ये हो गया 1080 सेंटीमीटर क्यूब। 30 लेंथ, 12 ब्रेड्थ और 3 हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1080 सेंटीमीटर क्यूब। इसकी वॉल्यूम हो गई। अब जिसमें सरफेस एरिया निकलता है वो दो तरह का होता है।
एक तो होता है लेटरल सरफेस एरिया। क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में जो 6 फेस है वो 6 के 6 आएंगे, बट कैसे आएंगे? देखो नीचे क्या है इसके, एक रेक्टेंगल है, लेंथ और ब्रेड्थ, ऊपर भी ऐसा ही है, तो दो तो हमारे ये हो गए लेंथ और ब्रेड्थ वाले। बट अगर इस साइड में देखोगे यहां पे, तो ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है, ऐसा ही इसके पीछे है, 2 बार ब्रेड्थ और हाइट आ गई। अब कौन सा बचा? एक ये वाला जो है सामने दिख रहा है, लेंथ और हाइट। ऐसा ही सेम इसके पीछे ये वाला है, लेंथ और हाइट, तो 2 बार लेंथ और हाइट हो गई। तो जब इससे अगर 2 कॉमन ले ले तो ये बन गया LB प्लस BH प्लस HL। तो ये इसका सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है। क्या किया हमने? 6 के 6 फेस को ऐड कर दिया उनके एरिया को, सिंपली इसका सरफेस एरिया बन गया। बट इसमें क्या होता है, 7th 8th क्लास में, 6th क्लास में भी आता है, जैसे कि एक रूम है, रूम क्या होता है, हमेशा क्यूबॉइड के शेप में ही होता है, तो उसमें आता है व्हाइट वॉशिंग का क्वेश्चन आता है। व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं उसकी 4 वॉल्स पे, तो ये आपको ध्यान से देखना है कि अगर वॉल्स पे पेंटिंग कर रहे हैं, तो अगर रूम है ये, आपने ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा कि कभी फर्श पे पेंटिंग की जाए, फर्श पे पेंटिंग करता नहीं है, और ऊपर का भी नहीं बोला है, सपोज कीजिए हमने सिर्फ 4 वॉल्स का बोला है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो 4 वॉल्स में तो ये आ गया, ये और इसके पीछे की वॉल है, आमने सामने वॉल होती है ना, तो ब्रेड्थ और हाइट, यहाँ पे भी हाइट और ब्रेड्थ, तो 2 बार तो ब्रेड्थ और हाइट आ गया। अब एक वॉल ये हो गई और इसके पीछे वाली वॉल है, ये क्या लेंथ है और ये हाइट है, तो यानी कि 2 बार लेंथ और हाइट आ गई। क्लियर है? एक तो हमने ये फेस लिया है, एक ये फेस लिया, दीवार खड़ी होती है ना, तो हमने जो खड़े फेस है वो ले लिए, ये फेस और ये फेस, और ये सामने वाला उसके पीछे वाला, 4 दीवार हो गई चारों। अब इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है और H भी कॉमन है, तो दैट मीन्स 2H और B प्लस L। तो ये है हमारा फॉर्मूला एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। इसका फॉर्मूला है ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स का। अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो यही 3 चीजें पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा। जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे अगर दिखाता हूँ आपको 30, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया B 12 और H3, फिर H3 और 30, तो कितना आ जाएगा 12 3 जा 36, यानी कि 360 यहाँ पे, 12 3 जा 36, ओनली 36 यहाँ पे, 33 जा 90, तीनों का ऐड कर सकते हैं। 360 प्लस 90 कितना होता है 450 और 36, 450 36 486, तो सिंपली 2 मल्टीप्लाई 486, 932 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर यही सेम क्वेश्चन है तो इसका ये आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आपको अपने अकॉर्डिंग ही करनी है, मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दिखाई है आपको। अगर ये बोले कि एरिया ऑफ पेंटिंग 4 वॉल्स, तो आप इसमें पुट कर सकते हैं वैल्यू 2, H हमारी 3 है, B 12 है और L 30 है। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो गया, 30 और 12 42, 42 6 जा कितना हो गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार कर देता हूं पुट आपको, जैसे कि एरिया सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें क्या तीनों सरफेस 2 बार आ रहे हैं, तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन गया कॉमन 2 × LB प्लस BH प्लस HL। अब अगर इसमें से पुट करके देखिए फॉर्मूला, तो LB लेंथ 30 है, B 12 है, तो 30 और 12, BH B 12 है, H 3 है, HL H 3 है और L 30 है, तो 12 3 जा 36 और 0 की 0, 360 हो गई, 12 3 जा 36,
और 33 जा 90, यही बीच में प्लस है तो हमने प्लस कर दिया इनको। 360 प्लस 90 450 प्लस 36 486 को 2 से मल्टीप्लाई किया 932 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया स्फीयर का, क्यूबॉइड का। अगर सिर्फ वॉल्स का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स पर पेंटिंग और फिर एनीथिंग किसी कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए हमारा क्या ये फॉर्मूला बना था हमारा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी 2 मल्टीप्लाई 3 किस लिए आया क्योंकि 2h होता है, h हाइट 3 है। फिर b हमारा 12 है तो 12 रख दिया, l 30 है, 30 प्लस 12 42 6 जा 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट्स इट, आज के लिए यही फिगर कराई जाएगी। 4 फिगर है, 2 2D फिगर 2 3D फिगर। तो हर एक क्लास में 3rd क्लास से लेकर 10th क्लास तक हर क्लास में काम आती हैं ये, और आपको इजी वे में समझा दिया है इसको। इसका क्वेश्चन पक्का आता ही आता है एग्जाम में, तो इसको अच्छे से समझ के आपको करना है और इजीली कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, भूलना मत हमें। मेरा नाम है विजेंद्र चौहान, और अगर किसी को कॉन्टैक्ट करना है तो इसके लिए मेरा फ़ोन नंबर है 9729299907। इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए। आगे आने वाले वीडियो के लिए एजुकेशन वीडियो डाली जाएगी, मैथ साइंस इंग्लिश की। थैंक यू।